वो तो आज सैटरडे कल आओगे नहीं। निकल आओ। मैं सैटरडे संडे दोनों आऊँ, ये अगर मेरे रूम पे ना पहुंचे फ्राइडे को हाँ, तो मैं कल मैं समझ नहीं गया। था, तुम आया अरे बुलाता ही नहीं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने एस एन एस एस क्यू एस क्लाउड वॉच कर लिया था, क्लाउड ट्रायल कर लिया था, ये सारे कर लिए थे। ठीक है, आज क्या करना है हमें? लैम्डा और इवेंट ब्रिज रह रहा है ना हमारा। ठीक है, लैम्डा और इवेंट ब्रिज पे हम थोड़ा फोकस करके देखते हैं कि हम इवेंट ब्रिज समझा रहे थे, हमने थोड़ा दिया था कि टी ब्रिज होता है वो इस तरह का, इसको कनेक्ट कर लेंगे मैंने। इवेंट ब्रिज करवा था, हाँ, करवा दिया था। नहीं कराया नहीं था, बस इंट्रो ये कभी बीबीसी और हो ना तो मेरे को बुला लेना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा चलिए भी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक नया कैसे अभी कुछ अभी मैं नहीं। शुरू करूंगा, हाँ, एक लैंग्वेज खत्म होगा उसके बाद। किसी ठीक है, हाँ तो मैं बताऊँ। ठीक है, तो हमें लैम्डा और इवेंट ब्रिज वाला खत्म करना है, और फिर हम डोमेन लिया क्या यार किसी ने? डोमेन ले लेना यार, क्योंकि राउट 53 कनेक्ट करके दिखाऊंगा ना उसमें। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले मेरे पास लैम्डा फायर के सर्टिफिकेट दोगे? है। चलो ठीक है, काम में आ जाएगा ये आगे। ठीक है, लैम्डा सर्विस के बारे में समझते हैं। देखो लैम्डा क्या है, एक यहाँ पे सर्वरलेस, यहाँ पे क्या है, रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर। ठीक है, आप इसके अंदर अपना कोड रन कर सकते हो, कोई भी आपको अपना सर्वर मतलब जैसा मैं रैम वैम सेलेक्ट कर ब्राउजर में चल जाएगा। हाँ ब्राउजर पे रन कर जाएगा। जावास्क्रिप्ट चलेगी। नहीं नहीं, अभी इसमें कोई सी भी चल जाएगी, कोई सी भी लैंग्वेज, जैसे आपकी पाइथन, सी प्लस प्लस, इसमें रूबी है, आई थिंक सो, गो है, और डॉट नेट है इसके अंदर, काफी सारी दे रखी है ना। डॉट नेट, जावा, पाइथन, रूबी। सब कुछ सोचा। नहीं सारी नहीं, सी प्लस प्लस है वैसे तो है ऑलमोस्ट, हाँ जो फेमस फेमस है, वेल नोन है, सारी मिलेंगी, अपडेटेड मिलेगी। अब इसके अंदर ये जो लैम्डा है, ये अब आपको मैं बता दूं, ऑब्वियस है, इसका ये कोई डेवलपमेंट के लिए तो नहीं है। अगर डेवलपमेंट करनी हो तो हम वीएस कोड चला ले, लॉजिकल बात है, तो लैम्डा का इस्तेमाल क्यों करें? तो लैम्डा बेसिकली क्या है, ये मोस्ट केसेस में जो सिनेरियो में इस्तेमाल होता है, ये तब इस्तेमाल होता है कि अगर हमें कोई ऑटोमेट करना है एडब्ल्यूएस के अंदर ही। अब ये जरूरी नहीं है कि आप लैम्डा का इस्तेमाल करो, करने को तो मैं अपने नॉर्मल डायरेक्ट विंडोज में भी चलाऊं तो भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है। काइंड ऑफ ड्राई रन, मतलब एक बार निकल के हाँ, रन करने के लिए अगर आप मतलब देखो, इसमें दो तरीके हैं। अगर आप एडब्ल्यूएस को ऑटोमेट करना चाहो, जरूरी नहीं है कि भाई मैं इस पे एडब्ल्यूएस पे जाके ही करूँ, करने को तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ कंट्रोल्स को। समझा आप, ठीक है ना? कर वही चीज आप लैम्डा से भी कर सकते हो, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ सिनेरियोज में अगर हम एक कुछ लंबी चीज ऑटोमेट कर रहे हैं, तो आपका लैम्डा बेटर ऑप्शन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करता है इसके अंदर, मतलब जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, हम ट्रिगरिंग कर सकते हैं, वो चीज़ हम अपने सिस्टम में नहीं कर सकते कि भाई हम ट्रिगर कर दे किसी चीज़ को, इसमें हम ट्रिगर चीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझो कि मेरी एक हार्ड डिस्क फुल हो गई, ठीक है, और तो वो अपने आप लैम्डा को ट्रिगर करे और ऑटोमेटिकली एक नई 100 GB हार्ड डिस्क ले और उसे सर्वर से कनेक्ट कर दे। ये एक है, या ये ऑटोमेट टाइप बना दिया ना, ये हमने ट्रिगर पॉइंट बनाया कि भाई जब 80% से ऊपर चले जाए तो अपने आप हो जाए। तो ये ट्रिगर पॉइंट बनाने के लिए ट्रिगर तो बनेगा तो क्लाउड बहुत से, ठीक है, पर उसको ट्रिगर कैसे करेंगे, वो लैम्डा के अंदर ट्रिगर हो जाता है, ऑप्शन होता है ट्रिगर। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, पर वो चीज मैं विंडोज में नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें ये एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत इजी है। क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है, और क्रिएट फंक्शन के बाद तीन ऑप्शन ये हमें देता है। ठीक है, ऑथर फ्रॉम दिस स्केच, मतलब पूरा कोड खुद लिखो। ठीक है, और ये ब्लू प्रिंट थोड़े बने बनाए मिल जाएंगे हल्के फुल्के से, ठीक है, हर चीज के तो नहीं पर छोटे मोटे मिल जाएंगे। और कंटेनर इमेजेस में क्या है कि आपके पास कोई डॉकर की इमेज है तो वो पुल करके यहाँ पे मतलब आप मेंशन कर सकते हो। पर हम अब डॉकर तो अभी हम जानते नहीं कोई भी, तो इस वाले ऑप्शन को तो अभी साइड रख देते हैं। ठीक है, ऑथर फ्रॉम दी स्क्रैच चलते हैं, तो ऑथर फ्रॉम दी स्क्रैच के अंदर आप अपने बस फंक्शन का नाम बताओ, जैसे मैंने लिख दिया फन वन। ठीक है, और इसके अंदर बता दो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब नोट जेएस है, कौन सी है, जो अमेजोन लिनक्स लिखा है ना, ये बेसिकली सी प्लस प्लस के लिए होता है। हाँ, क्योंकि जो लाइनक्स है वो सी प्लस प्लस पे ही होता है, मतलब मोस्ट ऑफ सेम ही है। तो हम पाइथन अगर या जावा लेनी है, जो लेनी है वैसे ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आर्किटेक्चर ले लो x86 या फिर आर्म ले सकते हैं, बस बन गया फंक्शन। ठीक है, अब अंदर काम करना है ना मेन, तो और कुछ बाहर तो कुछ यहाँ पे नहीं। लिखना पड़ेगा अपना। अब मेन तो यहाँ पे क्रिएट फंक्शन बन गया। देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एक पैम्पलेट अपने पास अपना सा बना हुआ है, ठीक है। कब डिस्क्रिप्शन तो मैंने कुछ दिया नहीं, कब मैंने इसको मॉडिफाई करा अभी 2 सेकंड पहले तो बनाया, तो मॉडिफाई तो 2 सेकंड पहले का आएगा। ARN यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ से भी कोई इशू नहीं है। अगर मुझे इसको डाउनलोड करना है पूरे कोड को, तो अपने सिस्टम में मतलब अगर मैंने लिख रखा है ऑलरेडी बना दिया यहाँ पे, तो अपने सिस्टम में जिप फाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड इन जिप फाइल, कुछ भी करना है हम कोई सी भी बोथ दी फॉर्म में। सैम्प भी एक फाइल का टाइप है, इसके अंदर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ऐड अ ट्रिगर और ऐड अ डेस्टिनेशन। ठीक है, ट्रिगर मतलब अपने आप, जैसे हमने अगर इसको कनेक्ट करना है किसी और चीज से तो कनेक्ट कर सकते हैं। और डेस्टिनेशन में क्या है, डेस्टिनेशन में दो ऑप्शन आते हैं, ऑन अ फेलियर ऑन अ सक्सेस। कि अगर ये बीच में फेल हो जाए तो किसी चीज के ऊपर चला जाए, या सक्सेस हो जाए तो किसी और पे चला जाए। नहीं देना, कोई रूल नहीं है यहाँ पे देने का कि ये दोनों मेंशन करने ही करने हैं। ठीक है, आप इसको बाय यूजिंग मतलब क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वाली चीज अभी ऐड भी करके दिखाऊंगे कि भाई यहाँ पे मैंने देखो ऐड करा तो ऑटोमेटिकली ये चीज हो गई। ठीक है। अब इसके नीचे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे हम कोड सिनेरियो में यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ आया है, आया तो है। ठीक है, यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं अपना। ठीक है, वही जैसे आप VS कोड चलाया होगा ना कभी कभी, तो ऑब्वियसली सबने चलाया ही होगा इस टाइम पे तो। ठीक है, सब वर्किंग ही है। तो VS कोड के अंदर जैसा आपको दिखता है ना, सेम यहाँ पे ऐड फाइल फोल्डर सेम चीज़ है। ठीक है, ये पाइथन एक्सटेंशन के साथ बना हुआ है। पाइथन का जो मॉड्यूल है, यहाँ पे जेसन नाम के मॉड्यूल कॉल कर रखे हैं। समझो कि यहाँ पे ये तो बना बनाया कोड उन्होंने बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी लाइनें लिख के दी हैं। अगर मैं इस कोड के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो फ्रॉम, मैंने लिख दिया हर्ष। ठीक है, आपने कोड में एक हल्का सा ए भी चेंज करा, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिप्लॉय। ठीक है, डिप्लॉय पे क्लिक करना है ताकि वो जो कोड है वहाँ पे जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है, अपडेट हो गया। अपडेट करने के बाद आपको इसका एक टेस्ट बनाना है। ठीक है, मैंने अभी तक कोई टेस्ट बनाया नहीं, तो पहली बार तो बनाना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी मेड है तो आप उसका बना के रख सकते हो। ठीक है, टेस्ट पे क्लिक करा, मेरे पास कोई टेस्ट इवेंट है नहीं, तो हमने कहा कि भाई क्रिएट टेस्ट इवेंट एंड टेस्ट इवेंट लेट्स से, मैंने कहा टेस्ट 1 नाम से एक बनाया। ठीक है, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा इवेंट, जैसे जैसे हम एनवायरमेंट वेरिएबल टाइप बनाते हो, कि भाई बेसिकली मतलब वेरिएबल टाइप हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, की 2 की वैल्यू 2 है। अब जैसे की नाम का क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसको मैं अपने कोड में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू अपने आप पुट हो जाएगी। समझ में आया? इस काइंड ऑफ वेरिएबल ही बन गया ना हमारे यहाँ पे। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, नहीं डालना चाहूँ तो नहीं। अभी मैं डाल रहा हूँ तो मैं सेव कर देता हूँ इसको यहाँ पे। टेस्ट इवेंट फंक्शन है क्या है? नहीं, टेस्ट इवेंट फंक्शन नहीं है। टेस्ट इवेंट जस्ट हमने एक इसको रन करेंगे ना, तो आप इसको मल्टीपल टेस्ट इवेंट बना सकते हो कि भाई अगर मैं इसको रन कर तो इसमें उसकी कैच स्टोर टाइप हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रन नहीं करा मैंने। अगर मुझे अब इस कोड को रन करके देखना है कि भाई ये कोड रन करना है, पहले तो एक टेस्ट इवेंट बना के रखो, या फिर बना हुआ हो तो बेटर ऑप्शन है, कोई इशू नहीं होगा। इस टेस्ट पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये रन हुआ तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, 200, मतलब यहाँ पे चल रहा है आराम से, कोई इशू नहीं आ रहा। शायद से मैंने लंडा दिखा दिया था ना। ये 200 वाला हाँ 200 सक्सेस 200 बताना हाँ तो सक्सेस और उसको हाँ, ये लैम्डा मैंने दिखा दिया था। कोई बात नहीं, कोई वापस नहीं कर है लेते दोबारा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड रन कर सकते हैं। अभी इस कोड की जो हमारा टाइम लिमिट है, जो होती है कॉन्फ़िगरेशन टाइम होता है ना, वो 3 सेकंड का है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, टाइम आउट होता है ना एक कोड का, कि भाई वो जो फाइल है कितनी देर तक रन करेगी, चाहे एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है। हाँ, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है इसका, 3 सेकंड है। ठीक है, अब इसको बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और इसका जो साइज है, अभी मेमोरी मैंने कितनी दे रखी है, रैम इसकी 128 MB बाय डिफॉल्ट है सर। ठीक है, इसकी 112 MB मतलब इसकी स्टोरेज है, फाइल का साइज मैक्सिमम है। करना चाहे तो हम एडिट कर सकते हैं, पर वो अपने पैसे हिसाब से यहाँ पे लग जाएंगे। ये डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ मैं तो, रैम और बाकी चीजें। पर यहाँ पे टाइम आउट आप अपने अकॉर्डिंग लगाओ कि भाई 1 मिनट का लगाना है, आप 1 मिनट का लगा सकते हो। और यहाँ पे ना आप रोल भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर आप देखो लैम्डा में आपने किसी और चीज को कंट्रोल करने के लिए कोड लिखा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना आप कोड रन करोगे वो कर देगा, ऐसा नहीं, आपको उसको परमिशन भी तो देनी पड़ेगी ना। राइट, तो इसके लिए आई एम रोल का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। जैसे कि समझो मेरे को एक EC2 का इंस्टेंस मैंने बना के दिखा दिया, ये बंदो यार। EC2 का इंस्टेंस बनाना है कोड को इस्तेमाल करके, आपने कोडिंग लिख दी,
तो यहाँ पे जब आप रोल लगाओगे तो उसको EC2 की परमिशन तो दोगे ना कि भाई आप वहां जाके EC2 पे एक इस इंस्टेंस वाले लॉन्च। इंस्टेंस ये कर दो। हाँ तो भाई इसको तो एक्सेस दोगे ना लैम्डा को कि भाई वहां जाके वो बनाओ या फिर उसको डिलीट करो, जो भी मैंने दे रखा है वो तो करोगे। तो यहाँ पे कि इसको रोल देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने लास्ट टाइम पे बता दी थी यार। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में। अगर मैं कोड वाले सेक्शन में नीचे चलूँ तो यहाँ पे ना रन टाइम में एक एडिट रन टाइम मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है ऑटो फंक्शन अपडेट, मैनुअल अपडेट। ठीक है, जैसे कि अभी समझो पाइथन का 3.6 वर्जन चल रहा है एग्जाम्पल, आगे चल के भाई 5 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, तो अपना जो कोड है ऑटोमेटिकली उसके कैपेबल हो जाए, कंपैटिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ऑटो में कर रखा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब मेरे को समझ नहीं आया ऑटो का मतलब। जैसे कि अगर हम कोई कोड डेवलप करते हैं, अगर मैंने 2 पे डेवलप करा है तो वो 2 पे ही तो चलेगा, 3 पे थोड़ी ना रन करेगा। मैंने जैसे मैंने वो टेस्ट बना रखा है, हाँ, ठीक है, उसी को रन करने के लिए ऑटो है ना। नहीं 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 नहीं, ये उसके बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन या फाइल्स अगर उसके उसमें मॉड्यूल कुछ होते हैं। चेंजेस नहीं रन तो करना ही नहीं ना, मतलब बेसिकली ये है आप जब जो अभी जो मैंने पाइथन में लगाया है वर्जन, वर्जन जो पाइथन का वर्जन सिलेक्ट करा है ना, क्रिएट करते टाइम फन वन लिखा था, पाइथन का वर्जन मैंने सिलेक्ट कर लिया था 3.1 चल रहा है एग्जांपल, वर्जन चेंज वर्जन अपने आप अपडेट हो जाए, कोड उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाए, उसके बराबर आ जाए वो वाली चीज। मतलब इसका जो मैंने कोड लिखा है ना, इसका वर्जन भी अपने आप जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जो आया है मार्केट में वो उसके उसमें चला जाए। मतलब अगर सिंटैक्स चेंज हुए हैं हाँ हाँ हाँ, उसके उसमें कंपेटिबल हो जाए। ठीक है, ऑटो में मतलब क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर आप नहीं चाहते तो मैनुअल पे रख दो तो ये 3.1 पे ही चलता रहेगा, वर्जन अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ये वाली चीज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑटो रख रखा है। एड डेस्टिनेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लगाओ फेलियर या फिर सक्सेस, कि अगर ये सक्सेसफुली रन हुआ तो क्या हो, आपको एक SMS आ जाए, SMS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तुमने बहुत मिस कर दिया बेटा। ठीक है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, कि आपको एक मेल आ जाएगा या आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा फोन पे आपके कि हाँ ये कोड रन हो गया, मैनेजर को तो मैसेज जाए या मेल जाए। तो यहाँ पे आप वो बनाओ, और यहाँ पे अगर आपने बना रखा है तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा डेस्टिनेशन वाले सेक्शन, नीचे वाले सेक्शन में ARN आ जाता है उसका। वो फेल हो गया तब भी। हाँ फेलियर में ऑन फेल पे वाला सिलेक्ट करो ना, ऑन फेल दो लगा सकते हो एक दोनों भी साथ। लगा सकते हैं। हाँ दोनों भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन एक और मतलब 2 ऐड कर सकते हो, 2 क्या 3 हाँ ऐड कर जैसे सकते हो, फेल हो कोई गया इशू तो नहीं। भी कि सर वो फेल हो गया फोटो। ट्रिगरिंग में आप ऐड ट्रिगर लगा सकते हो कि जब यहाँ पे कुछ इवेंट हो तब जाके कोड रन हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझो मैंने S3 बकेट ले लिया, एग्जांपल ले रहा हूँ, वीडियो का कोई सिनेरियो नहीं बना रहा मैं। ठीक है, अभी सिनेरियो बेस नहीं भेज रहा। ठीक है, अभी हम बस एग्जांपल ले रहे हैं कि समझो मैंने S3 बकेट में कोई भी एक S3 बकेट सेलेक्ट करी इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा किसी और रीजन में है जो आएगी नहीं, AP नॉर्थ ईस्ट में हम कहीं और वर्क कर रहे हैं यार। समझो अभी मैंने रैंडमली यहाँ पे आई नहीं आ गया है। ट्रिगर वो हो गया। समझो मैंने S3 बकेट कुछ भी ले ली। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो क्या है, जो जिस रीजन में मैं काम कर रहा हूँ, जिस रीजन में S3 बकेट है, दोनों डिफरेंट है, वो इसलिए वो एरर वहाँ पे है। ठीक है, नहीं इसमें क्या समझे, मैंने S3 बकेट ले ली। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट इवेंट पे क्लिक कर दिया। दैट मीन्स कि S3 बकेट में कोई भी बंदा एक चीज पुट करेगा उस टाइम ये कोड रन कर जाएगा, या कोई डिलीट करेगा तो ये कोड रन कर जाएगा। मतलब कुछ भी आप लगा सकते हो ट्रिगर पॉइंट, की कॉपी करे, डिलीट करे, या कुछ भी एक्शन ले। हाँ ठीक है, ठीक है, आप उस पर ये चीज ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशनल ट्रिगर कर सकते हाँ ये तो मैंने जल्दी करा लिया, पर जब मैंने लास्ट टाइम कराया था तो मैंने ऐड ट्रिगर करके दिखाया था कि मैंने ट्रिगर करा, और इवन तो एक इंस्टेंस भी हमने इसको कोड लेकर रखा था, चैट जीपीटी से निकाला था कोड। तो भाई हमें चलो नहीं आती किसी को तो क्या करेगा, वो चैट जीपीटी से निकाल देगा। अब जैसे अगर कंपनी ने कह दिया जावा पे चलाना है, ठीक है, आपको नहीं आती जावा, पर कंपनी में तो नीड है ना जावा भी, मतलब वो कह रहा है तो करना पड़ेगा हमें तो हम लोग निकाल देंगे। पर थोड़ा बहुत अगर हम कोड एडिट तो करना पड़ेगा, थोड़ा 19-20 तो करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना, जो जो चीज आपको लॉन्च करनी है, जैसे समझो इंस्टेंस लॉन्च पता होना उसकी चाहिए। फ्लो आईडी पता होना चाहिए। डाल दी मैंने। अब जैसे इंस्टेंस लॉन्च करना है तो इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक AMI आईडी डाल दो। अगर आपके पास ऑलरेडी बना बना AMI समझ गया ना, इंस्टेंस का बैकअप वाली फाइल, वो उसकी आईडी डाल दो, उसका रीजन डाल दो, वो अपने आप बना देगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा कर एक चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। टेम्पलेट बना रखा है अगर आपने तो टेम्पलेट डाल दो, तो वो तो बहुत इजी कर देगा। आपको फिर कुछ भी मेंशन नहीं करना, बस टेम्पलेट का नाम, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेटअप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना टेम्पलेट में, जब स्टार्टिंग टाइम में हमने टेम्पलेट देखा था।
तो वो टेम्पलेट मेंशन कर दो और इजी हो जाएगा। बस आपको यही चीज चेंज करनी है, बाकी तो कोड अपने आप चैटजीपीटी निकाल के दे देगा ना। क्योंकि जैसे कि अभी एक किसी की जॉब लगी भाई, उसने कहा कि भाई वो जावा पे चाहिए उसको कोड, तो जावा पे हमें तो देना पड़ेगा ना। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखो लैम्डा पे वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं इसके अंदर मेन जो हमें करना था, वो करना था इवेंट ब्रिज। ठीक है, इवेंट ब्रिज थोड़ा काम था, इवेंट ब्रिज ये रहा। लैम्डा में इतना ही है सर। लास्ट क्लास में ज्यादा होता। नहीं। नहीं, लैम्डा में तो बस कोड ही लिखना होता है, उसमें नहीं रहता। अभी करके भी दिखा दूंगा, उसमें एक अच्छी चीज करेंगे। हमने शायद क्लाउड वॉच पे वो वाला करा था ना। टेलिंग वाला वो 680% हो जाएगा तो ऊपर जाएगा ग्राफ। हाँ वो फिर क्या करा था हमने, मेल आएगा, मेल भी आया था। मेल भी आ गया था, हाँ टेक्स्ट भी आ गया टेक्स्ट भी था। आ गया था, हाँ याद है याद है, वही हमने मेल मेल ईमेल जेसॉन वाला वर्क कर रहा था, दूसरा वो वाला नहीं, हाँ ईमेल जेसन वाला ही चलेगा। मैंने देखा। जेसन वाला। अरे नहीं, उसमें ऑप्शन ऑप्शन था, एक मेल और एक मेल जेसन था। हाँ, तो मेल जेसन वाला जेसन का कोड वो सेम सेंड चीज कर है। रहा था उसमें। नहीं जेसन का कोड नहीं था, नॉर्मल ही था। Normal? हाँ। जेसन का फॉर्मेट है ना एक टेक्स्ट। हाँ वो जेसन फॉर्मेट में शेयर कर रहा था। अब आते हैं इवेंट ब्रिज, जो इसका नाम है वो इसका काम है। इवेंट मतलब इट्स लाइक इंसिडेंट, कोई घटना, इंसिडेंट। ठीक है। ब्रिज मतलब लाइक अ कनेक्टर। ठीक है। इसने कहा कि अगर कोई इवेंट हो, कोई भी एक घटना हुई, सडनली कोई घटना हुई और आपको पता था वो होगी, ठीक है, आपने प्रिडिक्ट कर लिया था। ठीक है। आपने कोई इवेंट प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई ये प्रिडिक्शन है कि भाई ये हो सकता है, जैसे इस मेरा सर्वर तीनों एक साथ बंद हो सकते हैं, प्रिडिक्शन। ठीक है। आपने कर ली, उसका एक बना के लिख दिया कि भाई इवेंट हुआ, मतलब लिख दिया कि ऐसा सेम सेम इवेंट हुआ तो क्या हो। तो एक ब्रिज की तरह वर्क करेगा ये, इसलिए ये इवेंट चेक करेगा कि हाँ ये वाला इवेंट आपने प्रिडिक्ट करा था, ये वाला प्रिडिक्ट हुआ, ये वाला इवेंट अकर हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली आप किसी भी चीज को ट्रिगर करना चाहते हो तो उसको ट्रिगर कर देगा। ठीक है। इसका फायदा क्या है कि इवेंट ब्रिज का, कि अब तो जैसे ऐसे करने को तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो लैम्डा के साथ भी कर सकता हूँ, कि ये इवेंट हुआ जैसे इंस्टेंस की हार्ड डिस्क की फुल साइज हुई, तो करने को तो लैम्डा भी कर सकते हैं ये चीज। ट्रिगर। हाँ। क्लाउड वॉच की हेल्प से अगर हम Cloud लगाए हैं तो उसको डायरेक्टली हम लैम्डा के साथ कर देंगे। पर लैम्डा ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इवेंट ब्रिज क्या करता है, मल्टीपल इवेंट्स आप इसके अंदर जो होते हैं ना, एक ट्रेन्स होती है इवेंट की, ये इवेंट हुआ उसके बाद ये इवेंट हुआ, इसकी वजह से ये वाला हुआ, इसकी वजह से ये इवेंट हुआ। चेन टाइप ऑफ इवेंट होते हैं ना, कि भाई इसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ, इसकी वजह से ये वाला इफेक्ट हुआ, तो चेन टाइप इवेंट होते हैं ना। तो उस वाले सिनेरियो में आप इवेंट ब्रिज का इस्तेमाल करोगे, जो चेन टाइप इवेंट हो जाता है। लैम्डा एक पे काम करेगा। हाँ लैम्डा वो एक ट्रिगर पॉइंट बना भाई, इसमें वो चल ही जाएगा। ये चेन टाइप इवेंट पे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। पर इवेंट आपको एक एक करके बताना पड़ेगा, पहले एक इवेंट का फिर एक इवेंट का, फिर चेन आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो एक आपको दिख रहा होगा इवेंट बस नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इवेंट बस नाम के ऑप्शन में क्या है, आप दो या दो से ज्यादा जितने भी इवेंट है, मिनिमम टू रहता है, दो या दो से ज्यादा जितने भी आपके इवेंट है इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। पर उसके अंदर काम करने से पहले आपको रूल के अंदर जाना होता है। रूल के अंदर आपको बताना पड़ता है एक इवेंट के बारे में, किस इवेंट पे आप काम करवाना चाहते हो। ठीक है, पहले एक इवेंट फिर दूसरा इवेंट, अब मल्टीपल रूल्स जब आपके बन जाए तब आप इवेंट बस पे जाओ और वो मल्टीपल रूल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लो, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है। अभी मैं रूल्स वाले सेक्शन में चलता हूँ। ठीक है। रूल्स वाले सेक्शन में चलोगे तो यहाँ पे क्रिएट रूल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रूल हम बना लेते हैं। ठीक है, रूल 1 एग्जाम्पल के लिए बना है। डिस्क्रिप्शन तो देना है तो दे सकते हैं। रूल टाइप अभी हमारा इवेंट पैटर्न ही रहेगा कि भाई घटने। ठीक है। नेक्स्ट। अब तीन तरीके के इसने इवेंट बताए। ठीक है, यहाँ पे हमें AWS इवेंट पैटर्न, कि भाई AWS के अकाउंट में कोई इवेंट हो रहा हो उससे रिलेटेड। ठीक है। अदर्स कस्टम इवेंट, कि भाई सेंड फ्रॉम मोर देन वन सोर्स इवेंट फ्रॉम AWS सर्विस एंड पार्टनर, मतलब कहीं बाहर से मेरे पास कुछ इवेंट आ रहा हो। ठीक है। ऑल इवेंट्स मतलब कहीं से भी, कहीं का भी इवेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई इवेंट होना चाहिए वो बस। ठीक है। अब वो इवेंट क्या हो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कि वो क्या हो सकता है। आपको यहाँ पे एक अपना पेलोड लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब वो पेलोड आप कहीं से भी निकालो, आज चैट जीपीटी करो, इसके पैटर्न एग्जांपल ले लो, इवेंट पैटर्न इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, कि आप पेलोड क्या लिख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पेलोड आ जाएगा अपने आप लिखा लिखा।
किससे रिलेटेड, या फिर आपको खुद पेलोड लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसका सर जनरेटर नहीं नहीं, इसका कोई जनरेटर नहीं है पेलोड का, इवेंट बेस्ड का। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट फॉर Amazon EC2 के लिए इसने एक इवेंट बना रखा है। किस चीज का है, किस चीज का इवेंट बनाया है इसने? इवेंट पैटर्न डिफाइंस डाटा इवेंट ब्रिज टू डिटरमाइन वेदर टू सेंड EC2 इवेंट विद टारगेट। नहीं, EC2 का तो बनाया है, किस चीज से? इंस्टेंस टर्मिनेशन इवेंट बनाया है कि अगर किसी ने गलती से डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये इवेंट रिकॉर्ड करके उसमें जाएगा। इवेंट टर्मिनेशन इसने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये भाई अगर कोई एम्प्लॉय मेरा डिलीट ना कर दे तो इसका एक इवेंट रिकॉर्ड, मतलब हो सकता है ना, उसने डिलीट कर दिया तो पता चल जाएगा। पता अब अभी तो इवेंट वो करेगा, कैप्चर करेगा हम्म। कि भाई ये इवेंट हुआ। टर्मिनेट हो चुका है। हाँ, ये इवेंट कैप्चर करने का है कि भाई ऐसा हो सकता है। ये पेलोड है कि हो सकता है कि अगर ऐसा इसने हुआ तो ये ट्रिगर हो जाएगा। वो ट्रिगर तो अभी बनाए नहीं ना, अच्छा, हाँ, क्योंकि एक्शन नहीं क्रिएट कर रहे हैं अभी हम, वो कलेक्ट कर रहे हैं डाटा कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा, हाँ, अपना लिख रहे हैं सिर्फ। हाँ, कि भाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे टर्मिनेशन का मैं एक उठा सकता हूँ, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा उठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से ये, लेकिन ये हो सकता है कि लेकिन हमारा इंस्टेंस इसके लिए पहले से बना हुआ होना चाहिए ना। हाँ, ऑब्वियस है ना, बना हुआ होगा यहाँ पे, यहाँ इसमें पहला पे लिख ये क्या है, ये निकल गया। ये तो उधर सीमेंट पैटर्न बीच में रहेंगे ना। सैंपल इवेंट यहाँ पे एंटर माय ओन, यहाँ पे इवेंट ब्रिज पैटर्न कस्टम ही है ना, कस्टम आ जाएंगे। इसको हटाओ यहाँ से, पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये आईडी जो लिखी हुई है इसने, ठीक है, इंस्टेंस स्टेट चेंज का है, और टाइम है, अकाउंट आईडी हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, और नीचे इंस्टेंस है। EC2 का ARN आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंस आईडी आएगी, और यहाँ पे ये वाली जो आईडी लिखी हुई है, ये पहली बात तो हमें यहाँ से ये वाली निकाल लेता है। अकाउंट मेंशन कर दिया, ठीक है। रीजन भी हमारा चेंज हो जाएगा, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं हम, AP नॉर्थ ईस्ट 3 ना। और लेकिन हमारे पास एक इंस्टेंस होना चाहिए, रिसोर्ट के लिए तो चलो इसने एक इंस्टेंस दे दिया, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंस आईडी हमें लगानी पड़ेगी, ARN भी लगाना पड़ेगा उसका। पर सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं लिखना आता तो यहाँ पे दे रखा है ना इन्होंने, ये देखो ना, इवेंट पैटर्न फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि भाई क्या करवाना है आपको, यहाँ पे से बता दो ना। टू EC2 से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ अपने आप कोड लिख देगा। तो जनरेटर ही होगा ना। हाँ, एक तरीके का जनरेटर टाइप हो गया, पर इसका अलग से कोई जनरेटर नहीं है, ठीक है। जैसे टर्मिनेशन, कोई और सा ले लेते हैं उसमें, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज नोटिफिकेशन चाहिए देना, ठीक है। स्टेट चेंज की थी, और स्पेसिफिक स्टेट कौन सी थी, टर्मिनेशन। अगर हमें स्पेसिफिक चाहिए तो स्पेसिफिक, या फिर एनी ले लेता है कि टर्मिनेशन की स्टेट होती है, तो यहाँ पे कर देना, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इवेंट बस तो नहीं है अभी हमारे पास कोई भी, ठीक है। AWS की सर्विस को टारगेट करना है, कौन सी हमने कहा, EC2,
टर्मिनेशन का बनाया ना, तो अब लेकिन हमें इंस्टेंस की आईडी बतानी पड़ेगी यहाँ पे, कि कौन से इंस्टेंस के लिए आप यहाँ पे कर रहे हो। तो ये काम करते हैं, EC2 बना भी देता है। सर तो बहुत दिमाग है। ठीक है, एक सर्वर बन गया हमारा। ठीक है, इसको लेट्स से कि यहाँ पे एक मैंने इसकी इंस्टेंस आईडी ली, एंड यहाँ पे फिर हम इंस्टेंस आईडी मेंशन कर दी। ठीक है, एंड ये रोल, क्रिएट न्यू रोल, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे इसका इवेंट पैटर्न स्टेटस क्या अनेबल है, रूल हमारा। ठीक है, यहाँ पे टारगेट सिलेक्टेड है, रोल ले लिया इसने अपने आप। ठीक है, अपने आप इसने रोल के अंदर परमिशन लगा दी होगी, मेरे को रोल के अंदर परमिशन देने की भी जरूरत नहीं है, उसने अपने लगा देगा रिसोर्स के हिसाब से, कि जिस भी चीज को आप टारगेट कर रहे हो, क्रिएट रूल कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा रूल बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब ये रूल बन गया। अगर मैं चाहूँ इस रूल को डायरेक्टली लैम्डा के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, कि भाई अगर ये टर्मिनेट होता है तो क्या हो, या फिर स्टेट चेंज में मैंने टर्मिनेशन का ही लगाया है अभी तो, और ये वाला इंस्टेंस जब टर्मिनेट होगा तो मेरा ऑटोमेटिकली लैम्डा का ट्रिगर हो जाएगा, या फिर आप कुछ भी इसके साथ लगा सकते हो। चाहो तो मैं SNS के साथ भी इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब एक बार तो हमने यहाँ पे ये पैटर्न इवेंट बना लिया, अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे लैम्डा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं लैम्डा वाली सर्विस पे जाता हूँ, समझो जैसे कि अभी हम लैम्डा पे काम कर रहे थे ना। ठीक है, तो लैम्डा में दिखा भी देता हूँ मैं कि वो कनेक्ट कैसे हुआ ट्रिगर वाले सेक्शन में। जैसे आपने यहाँ पे रूल बनाया ना कोई एक, आप लैम्डा के अंदर जाना। ठीक है, जैसे फन वन तो बना हुआ ही है हमारा ऑलरेडी, वो तो बना रहेगा, वो तो कोई डिलीट नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसमें ये है, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे कोड बना के रखने। ठीक है, यहाँ पे एड ट्रिगर पे चलता हूँ। एड ट्रिगर के अंदर मैं यहाँ पे किसके रिलेटेड है, इवेंट ब्रिज क्लाउड वॉच इवेंट। देन हमारा ऑलरेडी में रूल बना हुआ है, रूल 1 नाम से। ठीक है, यहाँ पे रूल 1 है, यहाँ पे उसका लिखा हुआ है किस चीज से रिलेटेड, टर्मिनेशन से रिलेटेड है। देन क्लिक ऑन ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इवेंट ब्रिज अब जैसे ही वो टर्मिनेट हो। पर इसमें एक और कैच है, क्लाउड वॉच का काम, सॉरी क्लाउड वॉच कर रहा हूँ, इवेंट ब्रिज का काम है ये इवेंट जो है हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना। ठीक है, चेक करेगा इवेंट का पैटर्न मैच करेगा। ठीक है, आपने प्रिडिक्ट कर रखा था वो हुआ या नहीं हुआ, प्रिडिक्शन तो कुछ भी हो सकती है ना। ठीक है, पर इवेंट ब्रिज को ये चीज लाके कौन देगा, समझ लो ना क्या क्या होगा। जैसे कि अभी हमारा इंस्टेंस चल रहा है, तो उसको लाइव मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी ना। इवेंट ब्रिज का काम ये थोड़ी ना वो लाइव मॉनिटर करेगा। इवेंट बेच को तो ये पता है कि मुझे ये करना है, तो हाँ। बताएगा कौन की कब करना है। हाँ, कि भाई ये हुआ कब, उसको लाके तो देना पड़ेगा कि अब हुआ है, कल हुआ है, या जो हुआ है, उसका तो काम है मैच करना। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम जो कोई एक मॉनिटरिंग टूल भी हमें साथ अटैच करना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग टूल हम क्या लगा सकते हैं, वैसे हम अलग अलग टूल है, वैसे कौन सा भी लगा सकते हो। हमने जो अभी जाना है इसके अंदर हमने क्लाउड वॉच को जाना है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने क्लाउड वॉच को लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं लगाना चाहूँ तो ऐसे आप पूरा का पूरा कुछ भी ऑटोमेशन की पूरी ऐसे एक दो चीजें लगा के बना सकते हैं। ये तो मैंने टर्मिनेशन का बनाना, तो कोई
चीज नहीं है, क्योंकि टर्मिनेशन बनाने के लिए कोई मतलब नहीं बनता। टर्मिनेशन बनाने के लिए तो डायरेक्टली मैं इसके अंदर ऑटो स्केलिंग भी लगा सकता हूँ, तो वो भी तो वही चीज करता है। ठीक है, टर्मिनेशन का बनाने का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप इन सबको इस्तेमाल करना चाहते हो ना, एक मैं वो दिखाता हूँ अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना के, मतलब बता हाँ देता हूँ इससे कैसे समझ बना में सकते हो आप इसमें। ठीक है, वो समझाता हूँ। जैसे कि समझो, मैं ना समझा देता हूँ, मेरे पे वैसे मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करने में 2 घंटे 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। ठीक है, मेरे पे नोट्स आ रहे हैं, मैं वो नोट्स भी भेज देता हूँ। ठीक है, कोड भी लिख रखा है इवन दो मैंने, कि पाइथन में क्या कोड लगाना है प्रॉपर। उस टाइप से और उसकी क्वेरी हो तो पूरा है, पूरा है। सिनेरियो कैसे बनाना है, क्या करना है। अब समझो कि आपके पास एक इंस्टेंस है, ये आपका EC2 का एक इंस्टेंस है। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये आ गया आपका EC2। ठीक है, इंस्टेंस। ठीक है, एक एग्जांपल है, एक आपके पास सर्वर है, EC2 का इंस्टेंस है। ठीक है, इसके साथ आपकी एग्जांपल के लिए हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये 3 हार्ड डिस्क हैं जो आपके इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड है, कितने की मान लो, 100 100 3 3 जितनी जीबी की मानिए हार्ड डिस्क है। ठीक है, अच्छा ये हो सकता है ना कि भाई, अब की सर्वर है, वो कुछ भी रीड और राइट नहीं कर रहा, जैसे सर्वर पे कुछ भी काम हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो मेरी हार्ड डिस्क जो है इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसी में और उसके अंदर कोई स्टोरेज भी नहीं ली गई, तो वेस्ट ऑफ मनी है मेरी। अगर कोई सर्वर के अंदर ऐसी कोई हार्ड डिस्क है कि जो मेरी इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, डिटैच हो। मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि मेरे कॉस्टिंग ना लगे। ठीक है, ये तो डिलीट का हो गया। अटैच का भी आप बना सकते हो, अटैच का, लेकिन वो डिफरेंट मेथड से बनेगा। ठीक है, लेकिन हम डिलीट तो कर रहे हैं। अगर ऐसे मेरे पास 50 सर्वर होते तो मैं हर किसी का तो देखने नहीं बैठूंगा ना कि भाई ये इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि एक सर्वर पे भाई 4 हार्ड डिस्क भी हो सकती है, एक सर्वर पे 6 हार्ड डिस्क भी हो सकती है। मेरे हाथ में तो नहीं है ना कितनी हार्ड डिस्क लगाई है। तो मैं तो चाहता हूँ कि नहीं हो रही, तो फिर हटाओ ना, क्या काम है, पैसा बर्बाद होगा, बल्कि आपका $400 का बिल आ रहा है, वो 200 का बनेगा, 300 का बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अब इस चीज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक यहाँ पे हमने लिया, हमने कहा कि एक सबसे पहले आप बनाओ लैम्डा। क्या बनाओ, लैम्डा। ठीक है, मैंने कहा ओके, एक लैम्डा बनाता हूँ, और इसके अंदर मैंने एक लैम्डा बनाया। ठीक है, फन1 नाम से, कुछ भी फन1 नाम से एक लैम्डा बनाया, और इसके अंदर अपना कोड लिख दिया। पाइथन का लिखना है, जिसका लिखना है, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे उसका लिख देना। ठीक है, और इस लैम्डा को इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, इन तीनों के साथ। ठीक है, इन तीनों की आईडी मेंशन कर दी। जब भी मैं ये कोड रन करता हूँ तो ये डिलीट हो जाती थी। मैंने बस कोड लिख के रखा है, ऑटोमेट कुछ नहीं करा कि ऑटोमेटिकली हूँ। मैं जब कोड रन करूंगा तब जाके डिलीट होगी। ठीक है, मैंने इतना तो कर दिया। अब मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो चल गया। अब मुझे क्या चाहिए, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए कोई एक पर्सन भी चाहिए भाई, कोई चीज इसमें इसको देखे भी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करा, क्लाउड वॉच। ठीक है, तो हमने कहा भाई ठीक है, क्लाउड वॉच का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा एक क्लाउड वॉच ले लेते हैं। ओके, हमने कहा एक ले लिया मैंने क्लाउड वॉच। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच क्या करेगा, वो इन तीनों हार्ड डिस्क को ग्राफ्स के थ्रू, क्लाउड वॉच क्या करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग का टूल होता है। ठीक है, ये है ना, पूरे टाइम आपकी सर्वर को वो देखता रहेगा, कंटिन्यूअसली देखता रहेगा कि वो कैसे जा रहा है, अप इस्तेमाल हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, रीड एंड राइट की लगानी है, नेटवर्क की लगानी है, किसी भी चीज, सीपीयू यूटिलाइजेशन की सबकी बनती है उसमें। ठीक है, तो मैंने इसी को मैंने इस तीनों के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कि भाई आप इसको मॉनिटर करो, आप इसको मॉनिटर करो, एक ही ग्राफ में, ये भी नहीं कि अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा, एक ही ग्राफ में तीनों को मॉनिटर करेगा। तीनों के ऑप्शन आते हैं, आपने तीनों को कनेक्ट कर दिया कि भाई ये इन तीनों को मॉनिटर करना है, ये आपका काम है। ठीक है, अब लेकिन है ना, क्लाउड वॉच में एक दिक्कत है कि है ना, नहीं दिक्कत नहीं है, चलो ये इवेंट तो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मैंने कहा अब इसके ये इवेंट रिकॉर्ड करेगा, तो इसमें ये डायरेक्टली लैम्डा को कैसे ट्रिगर करेगा, डायरेक्टली लैम्डा को ट्रिगर नहीं कर पाएगा। तो हमने इसके लिए बीच में एक और चीज लगाई, इवेंट ब्रिज का इस्तेमाल करा। ठीक है, हमने इसके अंदर इवेंट ब्रिज का इस्तेमाल करा। ठीक है, और एक रूल बनाया इसके अंदर, मैं ले लिया इवेंट ब्रिज ले लिया, और एक रूल 1 नाम से कुछ भी रूल बना लिया। ठीक है,
रूल वन नाम से एक रूल बना लिया, ठीक है। और इस क्लाउड वॉच को इसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। और इस इवेंट ब्रिज को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, लैम्डा के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि क्या ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये एक्सेस ले लेगा? नहीं, एक्सेस नहीं लेगा। यहाँ पे एक चीज की और दिक्कत आएगी, यहाँ पे आपको एक और सर्विस का इस्तेमाल करना है। आप जब ये सब काम कर लोगे ना, होगा नहीं। आपको इन सबको करने के लिए यहाँ पे एक और चीज का इस्तेमाल करना है, IAM। ठीक है, IAM का एक्सेस नहीं दोगे तो फिर वो काम नहीं करेगी ना चीजें। तो किसको देना है? अब आप ये सोच रहे हो क्लाउड वॉच को दूं, इवेंट ब्रिज को दूं, किसको देना है? तो ये भी सोच रहे होगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके अंदर लैम्डा को इसको एक्सेस देना, और किसी को भी एक्सेस नहीं देना। कोई डायरेक्ट। बिल्कुल सही चीज। अब इसमें जब आपकी हार्ड डिस्क डिलीट हो जाए, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी अब क्लाउड वॉच में क्या होता है कि क्लाउड वॉच में भी है ना, डाटा पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो कि 4 आउट ऑफ 2। समझ रहे हो 4 आउट ऑफ 2 में क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बस छू के ऊपर आ गया। 4 out of 2, 2 out of 4। 4 आउट ऑफ 2, और सॉरी 2 आउट ऑफ 4, सॉरी, हाँ सॉरी, 2 आउट ऑफ 4 गए थे, हाँ। जैसे ऐसा हो सकता है ना कि वो नीचे गया बस छू के ऊपर आ गया, तो कोई तो मतलब नहीं है। अच्छा, कॉन्स्टेंटली वहां है तो थोड़ी मेरा देर के लिए मॉनिटर करे उसे। मतलब, समझ रहे हो? तो यही चीज है 2 आउट ऑफ 4 के 4 में से अगर 2 पॉइंट वहां आ रहे हैं तो हटा दो। समझा ना किस वे में कहना चाह रहा हूँ? और 2 पॉइंट कितनी देर देर में आएंगे वो आप मिनट भी सेट कर सकते हो ना, कि हर डाटा पॉइंट कितने मिनट में मिलना है, ये 2 मिनट का या 3 मिनट का। तो अगर 2 डाटा पॉइंट हो गए तो 4 मिनट हो गए, तो 4 मिनट से वो नीचे है, लॉजिकली सोचा जाए तो। हाँ, तो डिलीट कर सकते। तो हटाना ही है इसको, लॉजिक नहीं है ना। तो फिर ये चीज हो जाएगी, तो क्लाउड वॉच में हम ये चीज कर सकते हैं, ये क्लाउड वॉच का ही पार्ट है। ठीक है। क्लाउड वॉच में एक चीज का और ध्यान रखना। ये आईएम वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐड करेंगे? क्या? आईएम का क्यों ऐड कर रहे हैं? IAM इसलिए ऐड कर रहा है कि लैम्डा इसको डिलीट करेगा तो कैसे एक्सेस कैसे मिलेगा उसको डिलीट करने का? लैम्डा को हाँ, लैम्डा को एक्सेस परमिशन देनी पड़ेगी ना, कि आप दूसरी चीज को डिलीट कर सकते हो। तो भाई आपको परमिशन कैसे कैसे कर ले, कोई भी ऐसे सर्विस है, कोई भी पर्सन आके थोड़ी ना कर लेगा। तो मैं तो एडमिन हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। पर लैम्डा एक एडमिन थोड़ी ना है, लैम्डा तो एक सर्विस है, वर्चुअल सर्विस है, तो उसको एक्सेस देना पड़ेगा ना मैं आपको। किसी और ने सर्विस की और तुम्हारा भी उड़ा दिया। हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भाई अब ये सारा काम हो तो हमें पता भी तो चले। ऐसे भाई। हाँ, उसके लिए एक डेस्टिनेशन बनाना, ठीक है, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन वाला बना देना, ठीक है। कि भाई SNS बना देना, ठीक है। SNS ऑब्वियस है भाई, SNS नहीं पता चलेगा तो फायदा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, ये भी लैम्डा से करेंगे ना, करने को तो इन दोनों से भी कर सकते हो। इंफॉर्मेशन वही लाएगा वो, क्योंकि कोड रन हो गया, डेट मीन्स वो डिलीट हो गया। फाइनल तो यही आया ना। होते ही उसको मैसेज हाँ बिल्कुल, कि कोड रन हो गया, वो डिलीट हो गया। ठीक। तो इस तरीके से अब इसके अंदर हमने क्या क्या सर्विस इस्तेमाल करी, EC2, EBS, ठीक है, IAM भी हो ही गया। IAM का जो रोल है खुद लगाना पड़ेगा, बना बनाया नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर खुद उसके अंदर परमिशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो EBS की भी लगाना और EC2 की, दोनों की लगाना। ठीक है, EBS की भी लगेगी और EC2 दोनों की पॉलिसी जो लगती है, अटैच करते हैं। हाँ, फुल दे देना। ठीक है, ये करना। और जो कोड है वो तो मैंने लिख रखा है। कोड में क्या चीज करनी है, कोड में एक चीज ध्यान रखना है, जो आप EBS सेलेक्ट करोगे ना उसकी ID मेंशन करना चेंज करके, क्योंकि मैंने तो ID जो है वो डिफरेंट होगी ना, और रीजन भी देख लेना। अब इवेंट ब्रिज वाले सेक्शन पे आते हैं। इवेंट ब्रिज वाले में एक चीज ध्यान रखना, आप इवेंट ब्रिज में फंस जाओगे। इवेंट ब्रिज में जो पेलोड लिखा था ना मैंने अभी, उसमें फंसोगे। उसमें पेलोड में क्या लिखना है, तो मैं पूछोगे भाई पेलोड लाएंगे कहाँ से? ये भी तो सोचो, पेलोड जो होता है ना वो क्लाउड वॉच में ऑलरेडी लिखा होता है। जब आप क्लाउड वॉच बनाते हो ना, तो क्लाउड वॉच में ऑलरेडी आपका पेलोड एक लिखा होता है इवेंट ब्रिज का, उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं दिखाऊं? क्लाउड वॉच मैंने लास्ट टाइम बनाया कहाँ था ये बता दो बस। मैंने उस दिन क्योंकि मैसेजेस पे जाता था इसमें अकाउंट पे। जब मैं दिखाता हूँ क्लाउड वॉच, अगर मैंने इसमें बना रखा है तो वो दिख जाएगा। सर्विसेज अकाउंट पे करेंगे SMS का। हाँ, बना रखा है ना ये रहा, क्लाउड वॉच है। इन अलार्म पे चलते हैं, ऑल अलार्म पे चल लो, वहीं पे भी चल लो।
लकीली है, क्लाउड वॉच है। ठीक है, क्लाउड वॉच में जब आप क्लाउड वॉच पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ग्राफ आता है। वो तो अभी कुछ इंस्टेंस बनाया था, डिलीट कर दिया, वो कनेक्टेड ही नहीं है ना। अब यहाँ पे एक इवेंट ब्रिज रूल आ जाएगा एक। अच्छा इस पे जैसे क्लिक करोगे ना, आपको पेलोड लिखा मिलेगा एक। ये पेलोड उठा के वहाँ पेस्ट कर देना। पेलोड जो हमने इवेंट में पेलोड जेएसएन फॉर्मेट में कह लो, वैसे कहने का तरीका है कि पेलोड जो आपने बना लिख रखा है उसका पेलोड, वो फाइल टाइप। जिस फॉर्मेट में डेटा हाँ उसी को पेलोड, हाँ जैसे एपीआई का पेलोड होता है। हाँ, वही चीज जो पेलोड जैसे वर्ड समझो यार, टर्मिनोलॉजी है इस तरह की होगी एक। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप एडिट, मतलब एडिट कह रहा हूँ, जब इसको आप ट्रिगर करोगे ना, एक्शन एक्शन वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आओगे। वो तो अलार्म वहां पे तो आपने ट्रिगर पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे जब आप लगाओगे ना, तो यहाँ पे लैम्डा को सिलेक्ट करके लगा देना। यहाँ पे सिलेक्ट आपको लैम्डा को करना है, पर वो कनेक्ट होगा इवेंट ब्रिज से, इवेंट ब्रिज के बाद ही लैम्डा पे हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे जो चीज मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अलार्म वाले सेक्शन में दोनों चीजें जाएंगी, इवेंट ब्रिज भी जाएगा और लैम्डा से भी ये कनेक्ट होगा। ठीक है, और इवेंट ब्रिज में डायरेक्टली जो पेलोड है वो डाल देना, वो अपने आप हो जाता है। और फिर लैम्डा वाले सेक्शन में आपको वो लगाना। मैं आपको ना वो दिखा देता हूँ, मैंने वही बना रखी है ना इसकी। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, डॉक्यूमेंट्स, AWS। लो, यहाँ पे सबसे पहले एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। मैंने बस एक चीज करी है, जो कोड है ना वो मैंने डिलीट का नहीं करके मैंने गलती से डिटैच का बना दिया। डिटैच का बना दिया, डिलीट का करने के लिए बस एक कमांड चेंज होगी, वो एक बार चैट जीपीटी करके चेंज कर लेना। ठीक है, मैंने डिटैच का बनाया। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, सेम ही है, डिटैच का बनाया कि भाई वो इंस्टेंस से डिटैच हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, एक तरीके से बना तो रहेगा पर डिस्कनेक्ट रह जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे पहले आई एम की परमिशन मेंशन कर दी, क्या क्या देनी है। उसके बाद क्रिएट लैम्डा फंक्शन, क्या लैम्डा फंक्शन है लिख रखा है। ठीक है, इंस्टेंस आईडी अपने हिसाब से यहाँ पे, और वॉल्यूम आईडी चेंज कर देना जितनी देनी है उस हिसाब से। ठीक है, और उस हिसाब से इसको डिप्लॉय इवेंट ब्रिज। इवेंट ब्रिज का जो मैंने पैटर्न वहाँ पे लिख रखा है, सेम पैटर्न वो यहाँ पे है। फिर उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखना है, एसएनएस भी मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने बता रखी है, पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप, ये वाली चीज मैं शेयर कर दूंगा। बताओ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ इसकी वीडियो कहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट इंस्टॉल नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंट्स पे तो जाएंगे नहीं, वीडियो कन्वर्टर पे। हाँ पता नहीं, ये सारी वीडियोस उसमें है ना ग्रुप। इसमें। नहीं मुझे। अरे नहीं, वो होता है, मैं देख रहा हूँ। वो देखने के बाद थोड़ा आइडिया लेने के बाद देखना पड़ता है यूट्यूब से। कहाँ गया, 12:30 है ना तुम्हारा। नहीं नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो कितने सारे हैं। हाँ भी शुभम तुम भी नहीं हो। नहीं, हमारे साथ सौते का व्यवहार हुआ है। नीचे उनको मैसेज करना, अरे वो नीचे व्हाट्सएप डाल दो, उसको बोलेगा आज बोले भी ऐड कर देने, बोलेगा व्हाट्सएप डालना। अरे व्हाट्सएप डालना 5-10 मिनट में। आप एक अरे वो लोग बोला था मुझे, मैं गया था तेरे कार्ड आईडी वगैरह जो कार्ड नहीं लेना। अरे क्या कार्ड आईडी है वो बोल रहे थे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा सकते हैं। हाँ, बस उससे ज्यादा क्या आईडी है, पूरे सिस्टम में इनके भी होगा। आता नहीं बचपन से। अभी तो हम ऐसे ही टीम को मानते हैं, ठीक है बहुत ही तरह आगे होता है लिखा है या पढ़ लेगा। हाँ सन में आया हूँ। ठीक है, तो आज ही लेते हैं, रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ना, डोमेन किसके पास था ऑनलाइन में। अमित अमित अच्छा, अमित के पास है। ठीक है, अमित ठीक है, कल आओगे।
ऑफलाइन? नहीं सर, अब 1 महीना ऑनलाइन ही है। अच्छा हाँ, तुम लोग तो गाँव है ना यार, तुमने बोला था हाँ। हम्म। ठीक है, कोई नहीं, कल किस पे है, गोडैडी पे होस्टिंग घर पे, किस पे हाँ, है? गोडैडी पे, गोडैडी गोडैडी। गोडैडी पे, ठीक है। फ्री है ना, मतलब इट्स लाइक कुछ का सर्वर तो नहीं है ना उसमें, वेब एप्लीकेशन नहीं तो नहीं नहीं चल नहीं रही? नहीं, पर्सनल है, पर्सनल है, पर्सनल। ठीक है। तो मैं उस पे है ना आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे बेसिकली आप अपने सर्वर को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, और मैं सीडीएन भी दिखाऊंगा, और सीडीएन के साथ आप उसको कैसे होस्ट कर सकते हो, वो वाली चीज, क्लाउड फ्रंट। ठीक है, क्लाउड फ्रंट वाला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, ज्यादा हमारी मोस्टली क्लासेस नहीं बची, और उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि ऐसे जैसे तो ये दिखाया ऑटोमेशन वाला, उसमें भी दिखाऊंगा कैसे पूरी स्टडी वेबसाइट होस्टिंग को कैसे आप एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ लॉन्च करोगे, एसएसएल सर। सर्टिफिकेट लगा के दिखाऊंगा। हेलो। हेलो। हाँ रुको मैं रुको। अ, हाँ एक बोलो अगर रोहित। स्टैटिक आईपी अगर चाहिए हो तो कहाँ से मिल पाएगा, कोई लिंक वगैरह है क्या? स्टैटिक आईपी अगर आपको चाहिए, मतलब क्या, मतलब एडब्ल्यूएस पे ही ना? मैं एक सेपरेट स्टैटिक आईपी अगर चाहता हूँ, हाँ, और मैं अपने सिस्टम्स को उसको कनेक्ट करके होस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए तो, अगर आप अपने सिस्टम को होस्ट करना चाहते हो उसके लिए तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी ना। ओके, जिससे अपना इंटरनेट दिया हुआ है उससे। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे बात करोगे वो आपको डायरेक्ट ईथरनेट दे देगा, वाईफाई की बजाय आप अपने उसमें कनेक्ट करना, तो आपको पब्लिक आईपी डायरेक्टली मिल जाएगी। ओके। और सर ये डेवऑप्स वाला क्लास आप आप नहीं शुरू करेंगे, वो आवाज पर ही शुरू करेंगे? हाँ वो अभी तो आवाज कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरा तो अभी यहाँ पे एडब्ल्यूएस चल रहा है ना, बाकी अभी मेरे बैचेस उसमें शेड्यूल्ड है बाकी चीजों में, क्योंकि उनका एक डेवॉप्स का खत्म हुआ है, तो उसमें उन्होंने ही शुरू करा है। सर, हाँ बोलो। तो 11 वाली जो क्लास है वो गिटहब स्टार्ट होगा पहले कि डायरेक्ट गेट डेवऑप्स वाला? गेट 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 है शो होगा। तो सर ये क्या बोलते हैं, कल से मतलब वो लिंक मिलेगा या आकर ही वो देख लेंगे? नहीं हुआ तो कल 11 से 12 वो चलेगा और 12 से 1 ये आपका चलेगा ना? हाँ मतलब 11 से 12:30 तक चलेगा, फिर मतलब ऐसे ही कुछ 12 के 20 तक, ऐसे कोई टेंशन मतलब सर, मैं सर से बात कर ली है, मतलब कोऑर्डिनेशन है, ऑफलाइन भी तो मेरे बच्चे ले, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो ले ही रहे हैं वहाँ पे, तो जैसे वहाँ पे क्लास खत्म होगी वो यहीं पे आएंगे, फिर जब वो यहाँ आ जाएंगे तब मैं ऑनलाइन कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है सर, कल मैं ऑफलाइन आ जाऊंगा, दोनों क्लास कर लूंगा। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ बिल्कुल प्रिंस, बढ़िया है। ठीक है। ठीक है सर, ओके। फिर आज की रखते रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। हाँ। ये ओके वाला सर। प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, ऐसा तो है, नहीं बोला है। क्या? ये वाला आप करेंगे